हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप आप सब ठीक होंगे माय यूट्यूब फैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है दोपहर के लंच में। तो दोपहर के लंच में कुछ भी समझ में नहीं था आ रहा और लाइट भी नहीं थी, तो फिर यहाँ पर मेरी अम्मी ने गोश्त चढ़ा दिया था। तो आज हम बना रहे थे आलू गोश्त। तो आलू गोश्त का सालन बहुत मज़ेदार और बहुत यमी होता है। तो फिर यहाँ पर मेरे बाबा सब्ज़ी भी ले आए थे, तो मैंने कहा चलो यार अब जल्दी जल्दी करके सब्ज़ी निकालती हूँ और सब्ज़ी कट करती हूँ और सब्ज़ी को अच्छी तरीके से वॉश करती हूँ, क्योंकि आलूओं में तो इतनी भर भर के मिट्टी होती है कोई जिसकी कोई हद ही नहीं होती। फिर यहाँ पे प्याज थे, आलू थे, हरा धनिया, हरी मिर्चें और टमाटर तो अल्हम्दुलिल्लाह पड़े हुए थे। तो मैंने कहा चलो यार टमाटरों को भी वॉश कर लेती हूँ। सारी सब्जियों को वॉश करने के बाद इंग्रेडिएंट सारी मैं काट दूँगी। फिर यहाँ पे हमारे यहाँ से बिरयानी भी आ चुकी थी, तो फिर ये बिरयानी भी मैंने रख दी थी हॉट पॉट में। फिर यहाँ पे यार थोड़ी बहुत घर की ग्रोसरी की थी, तो फिर यहाँ पे मेरा काम शुरू हो गया था। तो घर की सालन भी बना रही थी और फिर यहाँ पे हाथ के हाथ में चीज़ें भी डालकर रख रही थी। तो मैंने कहा चलो यार अब ये मसाले वसाले डाल देती हूँ। कुटी हुई मिर्चें, पिसी हुई मिर्चें, हल्दी थी, सब कुछ यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी करके इंग्रेडिएंट मैंने डाल दिए थे डब्बियों में। अब मैंने कहा चलो यार अब इनको रख देती हूँ। मैंने डाल तो दिए। फिर मैंने इनको अच्छी तरीके से वॉश कर ली थी बर्नियों को, डब्बियों को धोने के बाद फिर मैंने इसमें मसाले वसाले ऐड कर दिए। दालों को अपनी जगह पे रख लिए, चावल को अपनी जगह पे। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा किचन मेरा पूरा फैल चुका था, क्योंकि आप घर में आप अगर कहीं जाते हो ग्रोसरी करके आते हैं आपके अम्मी बाबा, तो फिर आपको सारी ग्रोसरी को संभाल के रखना पड़ता है, क्योंकि फिर आपका पूरे महीने का राशन होता है। तो आप तरकीब से और एहतियात से चलाते हो तो फिर अच्छी बात होती है, नहीं तो फिर आप रोज़ रोज़ लेते हो तो फिर आप ही कोई परेशानी होती है। फिर यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त यहाँ पर मेरा गल चुका था, थोड़ा और गलना था। अब मैं इसको अच्छी तरीके से भून लूँगी। भूनने के बाद मैंने आलू अभी रख दिए हैं साइड में, क्योंकि मैं मसाले वगैरह डाल रही थी डब्बियों में। तो फिर मैंने कहा चलो यार इसको भूनने के बाद थोड़ा सा इसको और भूनेंगे। फिर यहाँ पर मेरा गोश्त गल चुका था, तो मैंने कहा चलो यार अब आलू भी कट कर लिए थे, थोड़े से आलू डालूंगी क्योंकि मैं थोड़ा सा ही सालन बना रही थी। तो फिर यहाँ पे मैंने कहा आलू गोश्त बनाते हैं यार, रोज़ कुछ ना कुछ समझ में आता ही नहीं है, तो आपको रोज़ कुछ ना कुछ पकाना तो पड़ता है, क्योंकि नाश्ता तो घर वाले कर लेते पर दोपहर का खाना खाना भी बहुत बड़ा लाजमी होता है। तो फिर यहाँ पे इसलिए मैंने कहा चलो यार आलू गोश्त जल्दी बन जाता है, इतनी देर नहीं लगती और इतना मज़ेदार इतना यमी सालन बनता है और सबको बहुत ज़्यादा पसंद भी आता है। और आधी सब्ज़ी बच चुकी थी, तो फिर मेरा काम था जल्दी से सब्ज़ी को उठाकर और फ्रिज में रखना। और फिर यार फ्रिज को भी थोड़ा बहुत साफ़ करना था, फ्रिज भी आपका सारा फैल जाता है, तो फिर गंद हो जाने का टाइम हो चुका था। फाइनली लिटरली मैंने कहा चलो यार जल्दी से पानी डाल देती हूँ। फटाफट पानी डालने के बाद अब मैं इसको छोड़ दूंगी, दम पे लगा दूंगी। फिर आलू गल जाएंगे तो फिर आपका सालन बनकर रेडी हो जाएगा, क्योंकि मैंने लो फ्लेम कर दी, बिल्कुल थोड़ा सा फ्लेम कर दिया था चूल्हे का। मैंने कहा बस जल्दी से ये बन जाए। तो फिर यहाँ पे मेरा काम था आटे को गूंदना, तो फिर बस मैं लग गई जल्दी जल्दी करके। मैंने कहा आटा भी गूंदना है। आटा गूंदने के बाद फिर मुझे जल्दी जल्दी करके रोटियाँ बनानी है, क्योंकि यार आपको आटा गूंदने में इतना टाइम नहीं लगता जितना टाइम आपको रोटी बनाने में लगता है, क्योंकि रोटी यार आप एक दो तो बनाते ही नहीं हो माशाल्लाह, आप सब घर वालों के लिए बनाते हो तो फिर ज़्यादा रोटियां बनती हैं। फिर रोटी बनाने में तो इतना टाइम लग जाता है। अगर गैस अच्छा होता है तो फिर आपकी जल्दी जल्दी रोटी बन जाती है, गैस अगर स्लो होता है तो फिर आपका कोई भी काम नहीं हो सकता, फिर आप इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हो, फिर आपको इतना ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है। तो फिर यार वो मेरे साथ भी यही होता है। तो फिर मैं कहती हूँ बस जल्दी से गैस आ जाए और जल्दी से फटाफट में खाना बना लूँ, क्योंकि यार मुझे काम की बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, क्योंकि यार घर की ग्रोसरी भी करने गई थी, बाबा वाले गए थे। तो फिर मैंने कहा चलो यार सामान वगैरह भी सब सेट करके रख लेती हूँ। तो फिर आप एक ही दिन में इतने काम करते हो तो आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो। फिर यार सारा किचन को भी समेटना, बर्तन वर्तन भी वॉश करना, तो फिर आप अकेले होते हो तो फिर आपके साथ बहुत ज़्यादा मसला बढ़ सकता है। फिर यहाँ पे मेरा काम हो चुका था, मैंने तवा गर्म कर लिया था, ऑफकोर्स सालन मेरा बनकर रेडी था। बस थोड़ा सा बस आलू गल कर नहीं दे रहे थे। मैंने कहा चलो यार दूसरे गैस पे इसको चढ़ा देती हूँ और जल्दी जल्दी करके रोटियाँ बनाती हूँ। तो फिर मेरा काम हो चुका था रोटियों को बेलना। और यार ये रोटी बनाना तो मेरा इतना फेवरेट काम है, मुझे रोटी बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि यार चिमटे वाली बनाते हो तो आप इतनी जल्दी बन जाती हैं, आप सोचते भी नहीं हो और फटाफट आपकी रोटियां बन जाती है। अगर आप वैसे रोटियां बनाते हो तो फिर वो इतनी देर लगती है, वो बन के ही नहीं देती, क्योंकि यार गैस का भी तो मसला है, गैस का बहुत ज़्यादा इशू है। बस यार अब एक ही महीना है ठंड का, अगर ये चला जाए तो बस, तो फिर गर्मियों में तो गैस की कोई परेशानी नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती। तो गैस तो इतना भर भर के फिर आ रहा होता है, फिर आपको परेशानी भी नहीं होती। और यहाँ पे यार चूल्हा तवा गिरते गिरते बच चुका था, पर अल्हम्दुलिल्लाह तवा नहीं गिरा। मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था मेरे पैर पे गिर जाता तो यार मेरा पैर फाइनली जल जाता, लेकिन अल्लाह ने करम कर लिया। फिर यहाँ पे यार जल्दी जल्दी करके मैं चिमटे वाली रोटियाँ बना रही थी। पहले हमारे घर वाले चिमटे वाली रोटियाँ नहीं खाती थी, अब जब से मैंने उनकी आदत ख़राब कर दी है तो उनको इतनी ज़्यादा पसंद है, अब वो कहते हैं बस चिमटे वाली ही रोटियाँ बनाओ। मैंने कहा चलो यार नेकी और पूछ पूछ। फिर यहाँ पे फाइनली मेरी एक रोटी बनकर रेडी हो चुकी थी, मैंने रख दी डिश में। फिर मैं दूसरी रोटी की तैयारी करने लग गई। फिर मैंने दूसरी रोटी जल्दी जल्दी करके बेल के तवे पे डाल दी।
फिर यहाँ पे तीसरी रोटी मैं बेलने लग गई थी। मैंने कहा चलो यार जल्दी जल्दी बना लूँ, क्योंकि आपके घर वालों को जब भूख लगती है तो फिर उनसे सब्र बिल्कुल भी नहीं होता। वो कहते हैं बस जल्दी से खाना दे दो और फटाफट हम खाना खा लें। तो यार हर घर की यही कहानी है, सबको भूख लगती है तो फिर बर्दाश्त नहीं होती। तो फिर मैंने कहा यार बस बनती है, मैं गरम गरम रोटियाँ सबको देती जाऊँगी, आप खाते जाना। क्योंकि यार गैस इतना इतना अच्छा आ रहा था, तो इतनी जल्दी जल्दी रोटियाँ बन रही थी। आज तो मेरी तकरीबन 10 से 15 मिनट में मेरी सारी रोटियाँ माशाल्लाह बनकर रेडी थी। मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा था, और सालन भी माशाल्लाह इतना मज़ेदार, इतना यमी बना था। सबको इतना ज़्यादा पसंद आया था, सबने कहा था कि बहुत अच्छा सालन बना है। क्योंकि आलू गोश्त तो क्योंकि मैंने सारी रेसिपी तो बनाई है, लेकिन आलू गोश्त मैं इतने दिनों बाद बना रही हूँ, तो मैंने बहुत ज़्यादा अच्छा बनाया था। क्योंकि चढ़ा तो मेरी अम्मी ने दिया था, लेकिन पकाना तो सिर्फ मुझे ही पड़ता है पूरा। तो फिर मैंने पूरा पकाया, फिर बहुत ज़्यादा अच्छा बना। क्योंकि पहली दफ़ा आप कोई चीज़ बनाते हो तो फिर बहुत ज़्यादा अच्छी बनाते हो, फिर आपको इतना पता भी नहीं होता। तो मैंने पहली दफ़ा बनाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने अच्छी तरीके से बनाया तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद भी बहुत आया। तो यार यहाँ पे बस मैं व्लॉग कभी 5 मिनट के, कभी 6 मिनट के, कभी 8 मिनट के बनाती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरा व्लॉग जो है फुल देखा करो, स्किप ना किया करो। यार इतनी मेहनत होती है व्लॉग बनाने में, प्लीज़ आप देखा करो। और प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है, मेरे 1K करवा दो तो बस फिर छोटी मोटी पार्टी करेंगे, जो भी होगा। 500 सब्सक्राइबर हुए थे तो तब भी की थी। बाकी यहाँ पर मेरी 3 रोटियाँ बनकर रेडी थी और चौथी रोटी मेरी बन रही थी। तो यहाँ पे मेरे आधे भी पेड़े बन चुके थे। फिर यहाँ पर एक रोटी मैंने कहा चलो यार अब जल्दी जल्दी बना लेती हूँ इसको। और वहाँ पे मुझे सालन भी देखना था। मैंने सालन देखा तो इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी हो चुका था, तो मैंने कहा चलो यार अब थोड़ा, मैंने गैस तेज़ खोल लिया था। मैंने कहा चलो यार थोड़ा सा पानी सूख जाए, पानी सूखने के बाद फिर तेल अगर ऊपर आएगा तो फिर आपका सालन आलू गोश्त का बनकर रेडी है, फिर आप खाओ। फिर यहाँ पर सलाद भी बनाने का बोल दिया था मेरे घर वालों ने कि सलाद भी बना दो। मैंने कहा यार अब एक काम करती नहीं हूँ तो फिर दूसरा काम कह देते हो। तो फिर यहाँ पे मेरी अम्मी ने कहा चलो यार सलाद मैं बना लेती हूँ। फिर वहाँ पे मेरी अम्मी सलाद भी बना रही थी, क्योंकि यार मेरा एक ही हाथ है ना, 2 हाथ तो नहीं, 2 ही हाथ है, इतने हाथ तो नहीं है, सॉरी। बट तो फिर रोटी सालन यहाँ पर बनकर रेडी था। माशाल्लाह रोटी सालन सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और फिर यहाँ पे मेरा काम था मेरे बाबा को रोटी देना, क्योंकि मेरे बाबा को लिटरली बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। और सबको भूख लगी हुई होती तो किसी से बर्दाश्त नहीं होती। तो आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय। यही मेरा व्लॉग था।